नमस्कार दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट। रेडी, 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनकी जमीन NHI द्वारा अधिग्रहित की गई थी और एक अवार्ड भी दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2011 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की दूसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापना अवार्ड नहीं दिया गया है। इसीलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापना अवार्ड देने के लिए एक परमादेश के लिए प्रार्थना की है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं का दावा रिट सी संख्या 272/2023 अशोक कुमार और 8 अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और 3 अन्य में उठाए गए दावे के समान है, जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा रिट संख्या 211/2022 रणवीर सिंह और 30 अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण और अन्य में पारित आदेश के संदर्भ में दिनांक 24/2/2022 के आदेश द्वारा कर दिया गया था। रिट सी संख्या 272/2022 अशोक कुमार और 4 अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 24/2/2022 का परिवर्तनशील भाग इस प्रकार है। अंततः रिट याचिकाओं का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारण कर दिया गया। उपरोक्त के लिए याचिकाकर्ता के दावे की गुण दोष में प्रवेश किए बिना यह निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी अधिनियम 2011 की धारा 3(c) के अर्थ के भीतर प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड लिए दूसरी अनुसूची में प्रदान की गई हकदारियों के संदर्भ में NHAI के अधिकारियों की सहायता से एक प्रस्ताव तैयार करेगा और रेक्टलर अधिनियम 2011 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार पुरस्कार देने के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उक्त प्रस्ताव की तैयारी
के लिए रेक्टलार अधिनियम 2011 की धारा 34, 35 और 36 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी प्रश्नगत अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक जांच करेगा, जैसा कि अधिनियम 2013 के अध्याय में निहित है। यानी पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड की तैयारी से पहले यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि और प्रभावित किराएदार धारक अवार्ड की तैयारी के लिए कार्यवाही में भाग लेने से हकदार हैं। विराम अधिकारों के लिए यहाँ याचिकाकर्ता का दावा दूसरी अनुसूची के तहत क्रम संख्या 1 विस्थापन की स्थिति में आवास इकाई के प्रावधान के लिए क्रम संख्या 4 वार्षिकी और रोजगार का विकल्प और क्रम संख्या 1 मुफ्त पुनर्वास भत्ता इस तरह का अवार्ड देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से विचार किया जाएगा। विराम संपूर्ण प्रक्रिया यथासंभव शीघ्रता से अधिमानत इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। विराम हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इस स्तर पर तीसरी अनुसूची के लाभ प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं उठाई गई है। विराम किसी भी मामले में इस तरह का अवार्ड देते समय यहाँ ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र विचार प्रभावित परिवारों के लिए दूसरी अनुसूची में प्रदान किए गए पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकारों के तत्व के लिए किए जाएंगे। विराम सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा। विराम यहाँ याचिकाकर्ता समान स्थिति में हैं और इसीलिए समान राहत के हकदार हैं। विराम तदनुसार वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। विराम यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत याचिका का भी समान शर्तों पर निस्तारण किया जाए। विराम NHAI की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव और विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का दावा समान है और उन्हें इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तुत याचिका का भी निस्तारण समान शर्तों पर कर दिया जाता है। विराम तदनुसार उपरोक्त उद्धृत आदेश के
अनुसार प्रस्तुत याचिका का निस्तारण किया जाता है। विराम। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड press the bell icon for more updates. Thank you.